नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 29 ऑफ मई और अभी देख रहे हैं आप 29 ऑफ मई का मॉर्निंग एडिशंस। यहाँ पे कल की बात पहले करेंगे कि कल मैंने यहाँ पे कहा था कि प्राइसेस जो हैं वो लोअर साइड जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी ट्रिगर्स थे वो थोड़ा सा लोअर साइड दिखा रहा था। एक दूसरे पे उन्होंने हमला किया। अगर आप देखें तो यूएस ने ईरान पे हमला किया, सीज़फायर की बात बैक फुट पे आती हुई दिखी थी, और यहाँ पे ईरान ने भी यूएस आर्मी स्पेस पे यहाँ पे हमला करा था। तो इसके बाद मार्केट में हम लोगों ने एकदम से बाइंग आता हुआ देखा। इसका एक और कारण था, यूएस जीडीपी 2% के करीब यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये आया 1.6% के करीब, और ये मार्केट में एक गोल्ड के लिए सेफ हेवन बाइंग जो है लेकर के आया। हालांकि वहाँ की मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, चाहे वो एसएनपी हो चाहे वो डाउ जोन्स हो। यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्ड तेजी आते हुए देखी, और इस पर एसएनपी में तो 9 हफ्तों से लगातार एक रिकॉर्ड तेजी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ की मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग आई, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हम लोगों ने एक पॉज आता हुआ देखा। तो अब यहाँ पे गोल्ड फिर से 4500 की टेरिटरी से ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। वही जो एक लेवल मैंने बोला था 4444, उससे नीचे गोल्ड यहाँ पे स्टेबल नहीं हुआ। जो मैंने बोला था कि इससे नीचे स्टेबल होता है तभी जाके फर्दर डाउन साइड देखने को मिलेगा। वहां से फिर से वापसी आती हुई देखी। कल $90 का हम लोगों ने अपसाइड देखा। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो अभी भी $4 का एक अपसाइड के साथ, मार्जिनल ट्रेडिंग के साथ, अपसाइड के साथ ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। हमारी मार्केट 1,57,000 के करीब क्लोजिंग हुई थी। लगभग 1300 पॉइंट का अपसाइड था। अब आपको पता है लेवल्स, तो आपको पता है कि एक बार 1,58,500 के करीब ये कमोडिटी फिर से जाने की कोशिश करेगी। और इसमें कारण है कि चाइना में सिल्वर अभी 3% के अपसाइड के साथ ट्रेड हो रहा है, और 2% के अपसाइड के साथ ट्रेड हो रहा है गोल्ड मतलब प्राइसेस। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे अपने भारतीय बाजार पे भी आता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सपोर्ट कहाँ है, तो सपोर्ट यहाँ पे 1,56,000 का ही है, जबकि रेजिस्टेंस 1,58,500 का है। बायस आपको यहाँ पे अपसाइड का होगा। सिल्वर की बात करेंगे 76.32, यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे तेजी आई कल के दिन में, एक रिवर्सल 0.4% का अपसाइड अभी भी यहाँ पे है, 0.5% का इनफैक्ट इसको कहेंगे। हमारी मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे 2,70,000 मान सकते हैं, करीब करीब वहीं पे हुई थी। 2300 पॉइंट का हम लोगों ने अपसाइड आता हुआ देखा। अब यहाँ पे 2,75,000 की तरफ ये कमोडिटी मूव करती हुई दिख सकती है। आपको पैसा यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग थोड़ी सी जारी है, कहाँ पे, तो गोल्ड में डॉलर इंडेक्स पे जारी है, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा। और एक राहत भरी बात मिली थी यहाँ पे, जिसकी वजह से भी हम लोगों ने बुलियन काउंटर में बाय आता हुआ देखा। ऑल ऑफ सडन हम लोगों ने क्रूड ऑयल प्राइसेस में एक लोअर साइड आता हुआ देखा। 88.13 के करीब ट्रेडिंग हो रही है, 0.5% का डाउन साइड है। हमारी मार्केट 8,537 के करीब क्लोज हुई थी। आज यहाँ पे 8400 तक के जो प्राइसेस, 8400 से 8300 तक के जो प्राइसेस है वो आता हुआ दिख सकते हैं। और नेचुरल गैस में बहुत स्ट्रांग मूव आई थी। नेचुरल गैस में होप्स, अगर आप लोगों ने इस पर ट्रेड करा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें क्लियरली मैंने बोला था कि नेचुरल गैस में एक बाय आने वाली है। $3.3 के करीब अभी ट्रेडिंग हो रही है। हमारी मार्केट 314 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रही है। अगर आपको याद हो तो 330 के करीब मैंने बोला था, तो वो लेवल सब आता हुआ देख सकता है ग्रेजुअली। आज आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि नेचुरल गैस में बड़ी तेज़ी है, आज के दिन भी तेज़ी दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज फ्राइडे है, तो हो सकता है कि मार्केट बंद होते होते थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अब बात करेंगे बेस मेटल काउंटर की। एल्यूमिनियम 387.5 थी, ₹3.25 का कल अपसाइड था, आज 390 तक का हम लेवल्स देख सकते हैं। जिंक में 367.55। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हल्का सा अगर एक हम करेक्शन भी आता हुआ देखें तो ऊपर की तरफ 370 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे 365 का एक सपोर्ट रहेगा। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर हम लोगों ने कल यूएस की जीडीपी डेटा खराब आने के बावजूद हम लोगों ने यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी देखी थी, ₹16 की तेजी देखी थी। 1365 मान के चलिए अगर अपसाइड आता है तो आपको एक बार ये निकलना चाहिए। और यहाँ पे बुलिश क्या है, बुलिश ये है कि 60 डेज़ का एक एग्रीमेंट अगर यहाँ पे होता है तो आपको मतलब शिपमेंट्स जो हैं वो क्रॉस करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और कल के दिन देखा जाए तो 23 से 25 शिप्स जो हैं वो क्रॉस किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। शायद इसकी वजह से भी हम लोगों ने ऑयल में एक डाउन साइड आता हुआ देखा है। तो ये आज का अपडेट था। होप सो आपको ये ट्रेडिंग में मदद करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि मैंने ये हमेशा बोला है कि 9:30-10 तक आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मार्केट को स्टेबल होने का वेट करना चाहिए। तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए ताकि मार्केट स्टेबल हो जाए। अगर मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन होगा,
और आपने ट्रेड ले लिया, तो वो जो गैप होता है ना प्रीवियस डे से, उसको फिल करने की कोशिश करता है मार्केट, पूरा ना करे लेकिन थोड़ा बहुत करता है। अगर आपको मतलब गैप डाउन होता है तो प्रीवियस डे से फिर वो जो गैप बनता है उसको फिल करने की कोशिश करता है, और बहुत स्ट्रांग ट्रेड होता है, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट होती है, तभी वो गैप फिल नहीं होता। अदरवाइज एक नॉर्मल मतलब सिचुएशंस में वो गैप फिल होता है। तो तभी मैंने बोला 9:30-10 के बाद ही आप कोई पोजीशन ले, और उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई दिखती है। आप कोशिश करके देखिए इन ट्रेड्स, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो इन सब नियम का पालन करके उसके बाद आपको अपने मतलब प्रॉफिट में या अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा फर्क आता हुआ दिखेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे मिड डे एडिशन में। थैंक यू।